चित्रकूट करवी पुरानी कोतवाली के पास बीएसपी के तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। करवी के पुरानी कोतवाली के पास बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रविवार को जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के मंडल प्रभारी अभिषेक गौतम ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। बसपा जिलाध्यक्ष अधिवक्ता शिवबाबू वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मंडल प्रभारी अधिवक्ता कौशलेंद्र कुमार अयूब खान व बलदेव प्रसाद ने बूथ से जिला स्तरीय तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी एक माह पूरी निष्ठा और मनोयोग के साथ अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग पूरी ताकत झोंक दें। बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने हमेशा सर्व समाज के हित की बात की है। बसपा सरकार में प्रदेश से गुंडा माफियाओं का सफाया किया गया है। इसके अलावा चित्रकूट को जनपद का दर्जा भी तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं बसपा मुखिया बहन मायावती ने ही दिया था। चित्रकूट समेत पूरे बुंदेलखंड में बसपा सरकार में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए गए हैं। इस मौके पर बसपा नेता अरुण पाल, सादिक, सुरेश तिवारी, राम अभिलाष पाल, विनय कुमार पाल, जमुना पाल, शिव अवतार त्रिपाठी सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 जून 1995 को जब आपने अपनी वोट की ताकत का सही इस्तेमाल किया था और सही नेता चुन लिया था, सही पार्टी चुन ली थी, तो सत्ता का डंडा आपकी बहना के हाथ में था। और जब आप डंडा अपनी बहना का था, उसके हाथ में था, तो 1,54,000 गुंडे माफियाओं को उसी सत्ता के डंडे से पीट पीट कर या तो उत्तर प्रदेश की जेल के अंदर या तो उत्तर प्रदेश के बाहर फेंकने का काम आपकी नेता ने किया था। अरे लोग कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चुनाव नहीं लड़ती, लोग कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती घर से नहीं निकलती। अरे जिस उम्र में आज 19 से 20 साल की उम्र की लड़कियां फेसबुक और इंस्टा पे रील बना रही थी, तब वो 19 से 20 साल की आपकी बहना अपने घरों को छोड़कर नंगे पैर गांव की पगडंडियों पे चलकर इस बहुजन समाज को मजबूत करने का काम कर रही थी। अरे 4,200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने का काम आपके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। मेरे सम्मानित साथियों, धन्यवाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। लोग कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अरे 84, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 99, 2002, 2004 उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के भी 2 चुनाव और उत्तर प्रदेश के 6 चुनाव को छोड़कर ऐसा कोई मलाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपकी बहना को चुनाव में हराने का काम किया। हमारे साथ जिन्होंने इस बहुजन समाज को जीतने के लिए अपने जीवन का संपूर्ण चीज निछावर कर दिया। और एक महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है उसके मांग में सिंदूर, हाथ पे चूड़ी और पैर में पाजेब। अरे आपकी बहना ने वो अपने सारी खुशी को छोड़ दिया जब आपके घरों में आपकी बहन बेटियों की गोली उड़ रही थी, तब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साइकिल यात्रा करके इस बहुजन समाज को मजबूत करने का काम कर रही थी। मेरे सम्मानित साथियों, आपको 2017 का विधानसभा में चुनाव याद होगा, जब हाथरस में एक दलित समाज के बच्ची के साथ बलात्कार हो गया था, जब मध्य प्रदेश में दलित को चुबोड़े पर चढ़ने पर छाती पर गोली मार दी गई थी, जब गुजरात के ऊना कांड में दलितों के साथ पछवाड़े में उनका डंडा मारा जा रहा था। मेरे सम्मानित साथियों, यही मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार करने का काम किया था। मेरे सम्मानित साथियों, भारत की राज्यसभा और लोकसभा बैठे 113 दलित सांसद अपने मुंह पे उंगली बंद करके बैठे थे। तब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उस सदन के अंदर अपनी बात रखने का काम किया और उनको अपनी बातों रखने का मौका नहीं मिला, तो लात मारकर राज्यसभा को इस्तीफा देने का काम आपकी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अरे लोग वर्तमान में रोजगार का नाटक देकर आज सत्ता की चाबी को कब्जा करके बैठे। मेरे सम्मानित साथियों, लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान खतरे में है। आज संविधान खतरे में एक बार और था। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में बन गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और संविधान की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर दिया। मेरे सम्मानित साथियों, वो 32 डिग्रियों का धारक जिसने संविधान को बनाने का काम किया था, उस संविधान में संशोधन कुछ कक्षा 8 और कक्षा हाई स्कूल फेल करने जा रहे थे। इस बात की सूचना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हो गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया था कि दिन में तारे दिखाने का काम करूंगी यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा। मेरे सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस राज्यसभा के अंदर अपने वोट की ताकत से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार को तिरही करके लात मार के गिराने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। मेरे सम्मानित साथियों, आज रोजगार की बात कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने के बाद जो 1,88,000 वैकेंसी बंद पड़ी थी,
उसको भरने का काम आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने किया था। 1,25,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती करने का काम आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने किया था। 76,000 टीचरों की भर्ती करने का काम आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने किया था। अरे सिपाहियों में 43,000, दूसरे राउंड में 33,000, दरोगाओं की भर्ती में 12,000। अरे उस समाज जिस समाज को नौकरी करने के पश्चात तनख्वाह लेकर साइन करने का अधिकार भी नहीं जानता था, ऐसे समाज के लिए 1,09,000 सफाई कर्मचारी नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने किया था। आंगनबाड़ी में 55,000, सहायक आंगनबाड़ी में 54,000, कुल मिलाकर समूह की भर्ती में 1 लाख, सुरक्षा कर्मियों में 1,09,000। मेरे सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में घूम रहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम यदि किसी ने किया था तो आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने किया था। सम्मानित साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब कहते थे, ये बहुजन समाज पार्टी किसी गमले में लगाया हुआ पेड़ नहीं है जिसको पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। अरे ये बहुजन समाज पार्टी वो वट वृक्ष है जिसकी एक शाखा काटोगे तो 1 लाख मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब पर। मेरे सम्मानित साथियों, मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब ने कहा था, मेरे अकेले के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं अकेला होकर बैठ जाऊं ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन क्योंकि तालाब में हलचल पैदा करने के लिए एक पत्थर ही काफी होता है। और जिस दिन के बहुजन समाज एक होकर उस बहुजन समाज एक तालाब में पत्थर फेंकेगा एक साथ, तो तालाब के पानी को भी बढ़ने पर मजबूर कर देगा। इसलिए सम्मानित साथियों, इस बात को आपको गंभीर बात से रुकना होगा। ये आपको मिली हुई वोट की ताकत कोई आम ताकत नहीं है, इस वोट की ताकत को पहचान लेना। मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब ने अपनी ताकत से सत्ता शासन काबिज करने की क्षमता और रास्ता बनाने का काम करता है। एक बार मानवर मसीहा श्री काशी रहे थे, उस समय वहां पर कुछ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहुंच गए थे फिल्म बनाने के लिए, और जब फिल्म बनाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बाबा जब मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब को देखा कि वो 6-6.25 फीट का नौजवान साथी, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, तो उन्होंने कहा कि मानवर साहब आप हमारी पिक्चर में हीरो बनने का काम करेंगे क्या? तब मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब का भी बड़ा उत्साह था हीरो बनने का। उन्होंने कहा हाँ मैं बनूंगा, लेकिन मैं सोच कर कल आपको बताऊंगा। बाबा मानवर काशीराम साहब घर चले गए। दूसरे दिन फिर से वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मानवर काशीराम साहब का इंतजार कर रहे थे। मानवर काशीराम साहब जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से उन्होंने पूछा कि आप मेरे पिक्चर में काम करेंगे क्या? मानव काशीराम साहब ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी पिक्चर में काम नहीं करना है, क्योंकि उनको किसी पिक्चर का नकली हीरो नहीं बनना था, उनको इस बहुजन समाज का असली हीरो बनना था, उनको बहुजन समाज का असली उद्धारक बनना था। इसलिए उन्होंने नकली पिक्चर में काम करने का मना कर दिया था। मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब ने कहा था कि उन्होंने इनहेरिटेशन ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को पढ़कर, रात भर पढ़कर अपने जीवन भर का उद्देश्य ढूंढ लिया था। सम्मानित साथियों, जिसमें लिखा था जाओ जाकर अपने घर की दीवारों पर लिखो कि तुम इस देश के साथ सको। मेरे सम्मानित साथियों, मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब ने कहा था, जब उन्होंने डीआरडीओ में कर रहे प्रशासनिक नौकरी को छोड़ने का काम किया और नौकरी छोड़ने के पश्चात में जब वो छोड़कर इस्तीफा देकर बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया, कहा साहब आपने इतनी अच्छी प्रशासनिक नौकरी छोड़ दी है, इसके बाद अब क्या काम करेंगे? मानव मसीहा श्री काशीराम साहब ने कहा, निश्चित रूप से मैं डीआरडीओ की कंपनी में बारूद बनाने का काम करता हूँ, मैं बारूद बनाने का काम करता हूं, लेकिन सम्मानित साथियों, मैं यहाँ से निकलने के बाद अपने बहुजन समाज के बीच में जा रहा हूं और उनकी छाती पे इतना बारूद भर दूंगा कि जिस दिन ये बहुजन समाज बारूद बनकर फटने का काम करेगा, देश की हताशाई ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम भी यही बहुजन समाज करेगा। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, इस वोट की ताकत को पहचानना होगा। आज आदरणीय बहन कुमारी माती जी से आशीर्वाद प्राप्त भाई यहाँ मयंक त्रिवेदी जी को मादा की लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं यहाँ आए हुए तमाम बहुजन समाज से, सब समाज के लोगों से अपील करता हूँ, सम्मानित साथियों, निवेदन करता हूँ कि होने वाले 20 मई के चुनाव को मतदान के दिन पहले मतदान फिर खान पान की बात करेंगे और अपना एक एक वोट हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, वर्तमान समय में वो अपने मुझ पर ताव देता है, वो अपने आप को रावण बताता है। मेरे सम्मानित साथियों, वो भी नीला गमछा इस्तेमाल करता है, उसका नीले गमछे से होशियार रहना। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि गमछे में उसी गमछे को अपनाना है। सिमकर रावण अपने आप को रावण बताता है, अरे धिक्कार है इस रावण पे। अरे एक रावण लंका का था जिसकी खबर कर दिया, और एक ये रावण है जो बहुजन समाज की बहन बेटियों भाइयों की इज्जत ले जाकर 2 सीट के लिए समाजवादी पार्टी के चरणों पर रोने का काम कर रहा था। ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने आपके महापुरुषों के नाम पर बने जिलों को बदलने का काम किया था। ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने आपके प्रमोशन के आरक्षण के बिल को फड़वाने का
काम किया था। ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने आपके नेता को हत्या करने के लिए गेस्ट हाउस का षड्यंत्र किया था। अरे ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया था। अरे ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने महापुरुषों के नाम पर बने जिलों को तोड़कर दूसरे जिले बनाने का काम किया था। अरे ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बने हुए पार्क का नाम बदलने का प्रयास किया था। सम्मानित साथियों, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आपको सभा पर छलने का काम किया था। इसलिए जैसे समाजवादी पार्टियों को भी आपको होशियार रहने की जरूरत है। और वर्तमान में जो चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरे इसके पास एक जादुई गमछा, इस गमछे का कर्तव्य इतना अच्छा होता है कि वर्तमान समय के असम का मुख्यमंत्री जिसको प्रधानमंत्री कह रहा था ये सबसे भ्रष्ट देश का नेता है, लेकिन जैसे ही उसने उस गमछे को पहन लिया उसका सारा करप्शन खत्म हो गया और असम का वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का अजीत पवार और अशोक चौहान जो सबसे ज्यादा करप्शन, जो आर्मी के विधवाओं का पेंशन को हजम करने का काम कर रहा था, वो भी जैसे ही वो जादुई गमछे को पहनने का काम करता है वो भी कहीं राज्यसभा और वहां जाकर नेता बनने का काम करता है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ये 5 किलो का राशन देकर आपको गुमराह करने का काम करती है। 1995 में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पहली बार सरकार बनी थी, तब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2 से 24 घंटे के अंदर बड़े IAS पर उनसे कह दिया था कि मेरे समाज को जब आजादी के बाद से जो जमीनें पट्टों पर मिली थी, पट्टों पर सिर्फ नाम था आपका, उस पे जोतने और बोने का काम कुछ समन्वयी और अदायित्व करती थी। उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक के पश्चात 48 घंटे का मौका दिया था। 48 घंटे के अंदर मेरे बहुजन समाज के जो हकबंदी, जो जमीनें उनको पट्टे पर मिली थी, जिसको जोतने और बोने का काम तो भूमाफिया लोग कर रहे थे, 24 घंटा 48 घंटे का समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दे दिया था डीएम को। मेरे सम्मानित साथियों, 48 घंटा छोड़िए, 24 घंटे के अंदर जिस गांव में, जिस नुक्कड़ पे, जिस चौराहे पे होमगार्ड नहीं जाया करता था, वह बड़ा IAS खड़ा होकर बैठ उठाकर आपकी जमीन बोने का काम किया था। अरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको जमीन देकर, अनाज उगाकर आपको मालिक बनाने का काम किया था। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी आपको 5 किलो का राशन देकर आपको गुमराह करने का काम कर रही है। अच्छा, बहुत होशियार लोग हैं, ये जानते हैं कि ये बहुजन समाज के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। पूर्वज हमारे बहुत ईमानदार थे, इसी कारण से बहुजन समाज बहुत ईमानदार है। जिसका नमक खा लेता है उसके साथ नमक हलाली नहीं करता। इसीलिए 5 किलो के राशन में 1 किलो नमक की पुड़िया भी भेज दिया था। कहीं नमक खा लेंगे तो नमक हरामी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथियों, अब की बार इस नमक की पुड़िया को रखे रहना। जब ये भारतीय जनता पार्टी, जब ये देश विरोधी नेता आपके पास है तो पहले उसी नमक से उनका स्वागत करने का काम करना। सम्मानित साथियों, अभी बोले थे कि नोटबंदी कर देंगे तो सभी लोगों को जो है 15-15 लाख खाते में आ जाएगा। सभी महिलाएं, खासतौर से हमारे घर की जो माताएं महिलाएं थी, हम लोग से छुप छुपा के कभी भाई से, बेटों से, पति से कुछ काम धाम करके पैसे इकट्ठा करके रखती थी, कहीं गुल्लक के अंदर, कहीं माटी के नीचे, कहीं जो है अनाज के अंदर छुपा के रखते थे। ये मोदी इतना होशियार था, कहा नोटबंदी कर देंगे। हमने भी 2 दिन पहले अपनी पत्नी से पैसा मांग लिया, हमने कहा 10-20 दे दो, कुछ काम है। बोली नहीं, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही 8 नवंबर में सूचना आई कि सब नोटबंदी GST लागू, नोटबंदी अब लागू हो रही है, सबकी नोट बंद हो जाएगी, नोट चलना बंद हो जाएगा, वैसे आधे घंटे के अंदर से हमारे घर की महिलाएं पैसा निकाल के लेके चली आई। मतलब महिलाओं की जेब से भी पैसा निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये बात महिलाओं को समझना चाहिए कि आपके पैसों को छीनने वाला ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इनसे भी आपको होशियार रहने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, आपके वोट को नाराज देते हैं। अच्छा, बोलते हैं ईवीएम से बेईमानी करेंगे। अरे ईवीएम से बेईमानी करना छोड़ो, जिस दिन ये बहुजन समाज के शेर जागकर छाती ठोक कर सामने आ जाएंगे, उस दिन ईवीएम की मशीन का इतना बटन दब जाएगा कि ईवीएम की मशीन भी हैक होना बंद कर देगी। इसलिए सम्मानित साथियों, इस अपने वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहा था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लोग कहते हैं कि बीजेपी की CBI और ED से बहन जी डर गई। अरे EBI की CBI और ED क्या डराएगी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी? अरे वो शेरनी बहना, उनके घटना
थी, वो 9 साल की थी, हाथरस में उनका ननिहाल था। वो अपने घर पर आई हुई थी 9 साल गर्मी की छुट्टी में अपने नाना के साथ, और जब वो घूम रही थी महीने भर बाद जब पिता प्रभु दयाल जी उनको लेने गए तो लेने के लिए उस समय संसाधन का अभाव हुआ करता था। वो पैदल लेके जा रही थी, वो 9 साल की बच्ची थी। उसी बीच में एक लकड़बग्गा दिख गया, तब उनके नाना ने कहा कि मायावती देखो लकड़बग्गा आ गया है, ये तुमको खा लेगा। उन्होंने कहा नाना जी मुझे डराइए मत, और इतना कहते ही वह बहन जी उस लकड़बग्गे के पीछे दौड़ पड़ी। और ये प्रकृति का कहर देखिए कि वो लकड़बग्गे के पीछे दौड़ी और लकड़बग्गा भी भागने लगा। कुछ दूर भागते बहन जी कहीं आगे कुछ किसान काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक 9 साल की बच्ची लकड़बग्गे को दौड़ा रही थी। अरे क्या पता था कि वो 9 साल की बच्ची जिसने लकड़बग्गे को खदेड़ लिया था, आगे चलकर देश के तमाम लकड़बग्गों को खदेड़ कर बाहर फेंकने का काम वही नेता करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए सम्मानित साथियों, ईडी सीबीआई से आदरणीय बहन कुमारी महाती जी डरने वाली नहीं है। 1991 के राजनीति में सक्रिय हुआ, इतनी सारी समस्याएं पड़ने के बावजूद भी पार्टी में मैं उसी तरह बना रहा, क्योंकि जो अन्य पार्टियों की नीतियां हैं वो मुझे व्यक्तिगत पसंद नहीं है। बहन जी ने जब मैं टिकट के लिए मुझे बुलाया, उन्होंने लखनऊ, क्योंकि हमारे सभी सम्मानित नेताजी बैठे हुए हैं, उन्होंने 1 घंटे पूरी वार्ता की। उन्होंने कहा मुझे सम की क्या क्या हुआ है या संगठन के लोगों से ले लिया है, मैं तुमको बांदा चित्रकूट लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद देती हूँ, जाके तुम चुनाव लड़ो। पूरी वार्ता के दौरान उन्होंने 3 बार ये शब्द का प्रयोग किया कि जाके तुम बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव लड़ो, सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे सुचिंतक तुम्हारी मदद करेंगे। इसीलिए चूंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना और इन विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पिताजी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है, मैं आज मौके पे नहीं है, तो कहीं न कहीं जो मेरे पुराने पिताजी के साथ जो कार्यकर्ता रहे, जब 2007 में चित्रकूट विधानसभा में भी तैयारी कर रहे थे, नारायणी विधानसभा से भले ही विधायक हुए, पेश ने हमेशा चित्रकूट जिले से उनका बराबर बना रहा। जितने भी बुजुर्ग कार्यकर्ता साथी हैं, सबका स्नेह कहीं न कहीं मेरे लिए पिता तुल्य ही है। आप सब लोग मुझे पिता तुल्य ही आशीर्वाद प्रदान करें और सब लोग मेरा सहयोग करें, और मैं ये वादा करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बांदा चित्रकूट लोकसभा से विजयी होगी। क्योंकि मैं आपसे बता दूं, चुनाव में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा, ना किसी से डरना है और ना चुप होकर रहना है। क्योंकि सब लोग ये समझ गए हैं कि बांदा चित्रकूट लोकसभा में परिवर्तन का दौर चल रहा है और सब लोग आपके साथ हैं। सिर्फ एक ही नारा है कि मयंक द्विवेदी मैदान में सर्व समाज के सम्मान में, सिर्फ एक ही नारा है कि सर्व समाज के सम्मान में मयंक द्विवेदी मैदान में, और युवा मयंक द्विवेदी के साथ हैं। सब लोगों का आशीर्वाद है। जिस दिन से मैं इस चुनाव मैदान में बहन जी ने मुझे भेजा, उस दिन से बांदा चित्रकूट लोकसभा की स्थितियां चेंज हो चुकी हैं। सब लोग आपके साथ आके खड़े हो गए हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे रोड में जो बेचारे व्यापार करते हो, चाहे बाजार के लोग हो, सब लोगों ने कहा है कि यहाँ से अवैध खनन माफिया का अंत करना है। जिसका साथ आपके साथ है, चाहे वो आपकी नारायणी विधानसभा हो, चाहे बांदा विधानसभा हो, चाहे बबेरू विधानसभा हो, चाहे करवी विधानसभा हो, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। जितने पीड़ित लोग हैं वो सब आपके साथ हैं। क्योंकि सांसद बनने के बाद जितने भी लोग लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं सांसद रहे हैं या मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं, सारे लोग उनको जानते हैं कि आज आएंगे, टेंट लगाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, फिर चले जाना है, फिर इनका वही रूटीन रहना है जो 5 साल था। इसीलिए लोग, हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमको नए चेहरे के साथ चलना है, नया काम देखना है। तो मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, सब लोग अपने अपने जहां सेक्टर हो, गांव हो, सब लोग मेहनत करिए। अब मेहनत के साथ साथ आप लोग वहां सब लोगों से कहिए कि इस बार आप चुनाव जिताइए। आप तो वोट देते ही चले आ रहे हैं, इस बार नए प्रत्याशी को, युवा प्रत्याशी को आप चुनाव जिताइए, जो बांदा चित्रकूट लोकसभा का इतिहास होगा इस बार। क्योंकि कभी आज तक बांदा चित्रकूट लोकसभा में कोई आशीर्वाद हुआ या आप सब लोगों शुभचिंतकों का आशीर्वाद हुआ या मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ, तो आज मैं इस मैदान पे आया हूँ। इसीलिए मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील करता हूँ कि चाहे हमारे पदाधिकारी बैठे हों, चूंकि चुनाव मैं भी इतना बड़ा लड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहा हूँ,
कि इतनी बड़ी लोकसभा है, समय कम है, सब लोग अपने अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए जिससे जो अच्छा से अच्छा बन सकता हो, तन मन धन से मेरी मदद करने की कृपा करें। जय भीम, जय भारत। इस बार बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह से क्या लगता है कि चुनाव कितना कठिन है, किससे सीधे टक्कर है? टक्कर तो देखिए, आप जब सब लोग जान ही रहे हैं कि टक्कर जो रूलिंग पार्टी के सांसद होंगे, टक्कर उनसे होगी या सपा का तो भी कोई कैंडिडेट का पता ही नहीं चल पा रहा है इस समय। और रही बात, चूँकि जनता की इतनी समस्याएं हैं कि जिसका मतलब इतना ज़्यादा विरोध है कि जनता का कहीं ना कहीं समर्थन है मेरे साथ और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। अवैध खनन को मुख्य समस्या बता रहे थे आप, क्योंकि जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, जो अवैध खनन का मुद्दा है, जैसे हमारे नरैनी विधानसभा या अतर्रा से इतनी सारी गाड़ियों की भरमार निकलती है कि हमारे अतर्रा में जो इस वर्ष नवरात्रि में दुर्गा पंडाल बनता था चौराहे में, तो इस अवैध खनन के चक्कर में उस दुर्गा पंडाल तक को रोक दिया गया जो है, जिससे हमारे अतर्रा या आसपास के क्षेत्रों में भी इस अवैध खनन को लेके या जो भारी भरकम ट्रकों का आवागमन होता है उसको लेके काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों को ये है, इसको पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो अवैध खनन में रोक लगाई जाएगी। इस बारे में तो मेरा अब आगे की तो रणनीति राष्ट्रीय नेताजी की है, क्योंकि अब उसमें हम लोग तो नहीं कुछ कह सकते। तो ये सत्य है कि बांदा चित्रकूट की जनता लोकसभा 48 का बदलाव चाहती है और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या ताकत है आपकी? मेरी ताकत चूँकि जनता है और जनता में जितने भी नव युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। चूँकि कहीं न कहीं जो हम लोगों के साथ भी घटनाएं होती रहीं, पिताजी का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। वादे क्षेत्र में जो है जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, किसानों की सिंचाई की समस्या, मैं अपनी तरफ से किसानों की ट्यूबवेल लगाने या सिंचाई की व्यवस्था कराने, जहाँ जहाँ पूरे क्षेत्र में किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं, उनके छोटे छोटे समूह बनवा के ट्यूबवेल लगवाने का काम करूँगा। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे चित्रकूट जिले में भी कई जगह पुल की समस्याएं हैं, हमारे बांदा जिले में भी कई जगह नदियों में पुल की समस्याएं हैं, उनको भी पूरा कराने का काम करूँगा। ग्रामीण स्तर पे या शहर स्तर पे जो भी समस्याएं हैं, जनता के बीच में रहूँगा। जिस तरह 5 साल जो सांसद बन जाते हैं जनता के बीच में नहीं रहते हैं, लोगों का जो कहना है कि सांसद नहीं रहते हैं, उन सब के बीच में 5 साल बराबर रहने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।